सोचिए, एक तरफ है अहंकार और दूसरी तरफ कर्तव्य। जब ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कमाल की पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं जो हमें कुछ गहरे आध्यात्मिक सच सिखाती है। तो यही सवाल हमें ले जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं के दो बहुत ही शक्तिशाली किरदारों के बीच हुए एक जबरदस्त टकराव की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है पवित्र कैलाश पर्वत पर। चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो मुख्य किरदारों से, जिनकी किस्मत में ही एक दूसरे से टकराना लिखा था। देखिए, एक तरफ हैं भगवान शिव के शिष्य ऋषि परशुराम, जिनकी शक्ति तो खैर महान है ही, लेकिन उनका गुस्सा वो तो और भी प्रचंड है। और फिर दूसरी तरफ हैं खुद शिव के पुत्र गणेश, जो अपने कर्तव्य की डोर से मजबूती से बंधे हैं। तो होता यह है कि परशुराम अपने गुरु भगवान शिव से मिलने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। उनके मन में भक्ति तो है, लेकिन इस भक्ति पर उनके अपने अहंकार और बेज़बरी का साया भी है। और उधर गणेश अपनी मां पार्वती के एकदम सख्त आदेश पर पहरा दे रहे हैं। उनके लिए तो मां की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है, और वो किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर पीछे हटने वालों में से नहीं है। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां टकराव होना तय है। और ये सिर्फ दो शक्तियों की नहीं, बल्कि दो बड़े सिद्धांतों की लड़ाई थी। अब देखें, परशुराम तो हमेशा से सम्मान और आदर पाने के आदी थे। तो जब उन्होंने अपने रास्ते में एक बालक को देखा तो वो हैरान रह गए। गणेश के हाथी वाले मुख को देखकर वो उनकी दिव्यता को समझ ही नहीं पाए और सीधे सीधे उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन गणेश का जवाब देखिए, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि बड़ी शांति और मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने बस अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्य को दोहराया, जो उनके लिए सब कुछ था। अब जब परशुराम ने देखा कि भाई उनकी बात तो बन नहीं रही, तो उनका अहंकार जाग गया। वो अपनी ताकत और अपनी शोहरत का रौब दिखाने लगे, ये सोचकर कि शायद उनका नाम सुनकर ही गणेश डर जाएंगे। लेकिन गणेश का जवाब, वाह! उनका ये निडर जवाब परशुराम के अहंकार पर एक सीधी चोट जैसा था, और बस इसी बात ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। तो अब क्या था? बात सिर्फ बातों तक नहीं रही, बल्कि एक भयंकर युद्ध में बदल गई। एक तरफ परशुराम का बेहिसाब क्रोध था, तो दूसरी तरफ गणेश का अटूट कर्तव्य, और दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन ये लड़ाई जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जो परशुराम की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। गुस्से की आग में जलते हुए परशुराम ने अपने दिव्य परशु से ऐसा वार किया कि गणेश का एक दांत ही टूट गया। और ये देखते ही मां पार्वती वहां गुस्से में प्रकट हुईं। उनका एक एक शब्द परशुराम के अहंकार पर एक गहरे घाव जैसा था। उन्होंने साफ कर दिया कि ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक अपराध है। लेकिन जब लग रहा था कि ये सब एक दुखद घटना है, तभी भगवान शिव प्रकट हुए, और उन्होंने इस पूरी घटना के पीछे छिपे एक बहुत ही गहरे, एक दिव्य मकसद को सबके सामने रखा। शिव ने समझाया कि ये कोई हादसा या टकराव नहीं था, बल्कि ये एक लीला थी। मतलब एक दिव्य खेल, जिसे एक बहुत जरूरी सबक सिखाने के लिए ही रचा गया था। और इस लीला का नतीजा देखिए कितना अद्भुत था। गणेश का वो टूटा हुआ दांत ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया, और वो एक दंत के नाम से पूजे जाने लगे, त्याग और ज्ञान के प्रतीक के तौर पर। तो कुल मिलाकर इस एक दिव्य खेल ने कई मकसद पूरे किए। इसने एक हिंसक पल को एक बहुत गहरी सीख में बदल दिया और सबको एक जरूरी पाठ पढ़ाया। और ये कथा आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार अपने ही अहंकार को सच के रास्ते में ले आते हैं और उन सबकों को देखने से चूक जाते हैं जो हमारे बिल्कुल सामने होते हैं।